वालिदैक वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र ख़ुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि वअअरिज़ अनिल जाहिलीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। दुरूद पाक बावाज़ बुलंद। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। निहायत मुकर्रम व मोहतरम काबिल तकरीम इज़्ज़त माब अज़ीम सादात कराम, अज़ीम उलमाए कराम, जमी सूफियाए चिश्त और दीगर जमी सलासिल के जमी जितने भी आले इल्म बुजुर्गान दीन यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, सनाखान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ जलवागर हैं, दीगर जितने आशिकान रसूल, अल्लाह करीम की बारगाह क़ुद्स में दुआ है वो ज़ात लम यज़ल हमारे मोहतरम मुकर्रम इज़्ज़त माब आशिक़ रसूल अज़ीम सूफ़ी व मुअज़्ज़िन जनाब हज़रत क़िबला मौलाना मोहम्मद मंजूर साहिब रहिमहुल्लाहु ताला अला क़ब्रिही व अला जसदिही, अल्लाह करीम उनके दरजात बुलंद फरमाए, उनकी कब्र व आखिरत उसको मज़ीद बाबरकत बनाए और उनके खानवादे की खैर फरमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक दो आयात बैयिनात मैंने आपकी समातों की नज़र की हैं। इनकी रोशनी में चंद बातें करके मैं अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ। वक्त के दामन में चूंकि गुंजाइश नहीं, एक बार बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। गम के मारों का आसरा तुम हो आका, गम के मारों का आसरा तुम हो, बेसहारों का आसरा तुम हो भरोसा तुम्ही फकीरों का, हो भरोसा तुम्ही फकीरों का, ताजदारों का आसरा तुम हो, ताजदारों का आसरा तुम हो, और दर्दमंदों से प्यार है तुमको, अपनी उम्मत से प्यार है तुमको, गम गुसारों का आसरा तुम हो, गम के मारों का आसरा तुम हो। और बहुत खूब कहा कि तुमसे ये कायनात रोशन है, मेरे आका तुमसे ये कायनात रोशन है, चांद तारों का आसरा तुम हो, चांद तारों
आसरा तुम हो। और इसमें मेरा अपना ही एक शेर है कि कोई हुस्ने अमल नहीं पल्ले आका, कोई हुस्ने अमल नहीं पल्ले, गुनाहगारों का आसरा तुम हो, गुनाहगारों का आसरा तुम हो। चश्मे सागिर की आबरू तुमसे, चश्मे सागिर की आबरू तुमसे, गम गुसारों का आसरा तुम हो, गम के मारों का आसरा तुम हो। मुअज़्ज़िज़ अहबाब दोस्तों, अल्लाह करीम ने हमें जो दीन अता किया है ये सारे का सारा सरापा खैर है, और इसमें जितने हमारे रिश्ते हैं इन तमाम रिश्तों की अपनी अपनी जगह पे बहुत बड़ी वैल्यू है, और इन रिश्तों का एहतराम करना यही दीन का अहम तरीन हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर के इस दुनिया में तशरीफ लाने के बहुत सारे मकासद हैं। उन मकासद में एक बहुत अहम मकसद आप अलैहिस्सलाम का दुनिया में आने का वो ये है, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। हुजूर फरमाते हैं मेरा दुनिया में आने का एक अहम तरीन मकसद ये है कि मैं तुम्हें अखलाकियात की तालीम आला तरीके से सिखा दूं। और अखलाकियात के हवाले से एक और मकाम पे आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा मिन शैइन अस्क़लु फी मीज़ानिल मुमिन यौमल क़ियामति मिन हुस्निल ख़ुलुक़ औ कमा क़ाल। हुजूर ने इरशाद फरमाया क़यामत वाले दिन बंदा मोमिन के नामा अमाल में जो सबसे वजनी अमल होगा वो उसके अच्छे अखलाक हैं। सबसे वजनी अमल, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदकात ये सब अपनी जगह, मगर इन सबसे वजनी अमल जिसको फरमाया वो बंदे के अच्छे अखलाक हैं। अब वो जो हमारे अखलाक हैं, अखलाक हसना, जब हमने उन अखलाक को बरतना है तो फिर कौन कौन सी शख्सियात हैं जिनका हमने खसूसी ख्याल रखना है। तो अल्लाह करीम की ज़ाते बबरकात ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अंबिया कराम की ज़वात मुतहरा के बाद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ाते बबरकात के बाद, अंबिया और औलिया की ज़वात मुतहरात के बाद सबसे ज्यादा जिनके साथ अखलाक के साथ पेश आना है वो वालिदैन हैं। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, अनिश्कुर ली वाली वालिदै, मेरा शुक्रिया अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करो। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आप फरमाते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अल्लाह करीम ने जोड़कर बयान किया, जोड़े बनाए। तो फरमाते हैं तीन चीजें ऐसी हैं जिनके जोड़े बनाए। पहली चीज फरमाया अल्लाह ताला ने वअक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज अदा करो ज़कात दो। तो नमाज और ज़कात का जोड़ा बनाया ताकि इसकी अहमियत का पता चले, बहुत अहम चीज है। और दूसरा जो जोड़ा बनाकर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया वो है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह करीम की अतात करो, उसके रसूल करीम की अतात करो। तो अतात खुदा और अतात मुस्तफा, ये जोड़ा दूसरा है। और तीसरा जिसको जोड़कर बयान किया वो है अनिश्कुर ली वाली वालिदै, अल्लाह करीम ने फरमाया मेरा शुक्रिया अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करो। यानी रब ने अपने शुक्रिया के साथ वालिदैन के शुक्रिया को नथी किया, जोड़ा, ताकि पता चले मेरे बाद तुमने किसका शुक्रिया अदा करना है। इस कदर मकाम अल्लाह करीम ने दिया वालिदैन को। अच्छा, वालिद अगर
साहिब ईमान ना भी हो, वालिदा साहिब ईमान ना भी हो, मोमिन ना भी हो, तो कुरान मजीद में हुक्म है कि जब वो तुम्हें शिर्क का हुक्म दें तो ये बात नहीं माननी, बाकी मामलात में तुमने उनकी खिदमत वैसे ही जारी रखनी है। यानी माँ बाप अगर काफिर भी हैं तो फिर भी जो दीगर दुनियावी मामलात हैं उनमें उनका अदब एहतराम और अखलाकी रवैये उनके साथ अच्छे रखे जाएंगे। फिर अगर वालिदैन ईमान वाले हों तो फिर उनका मकाम क्या होगा? फिर अगर किसी के वालिदैन दीन मतीन पे बाकायदा अमल भी करते हो फिर उनका मकाम कितना होगा? फिर जिसके वालिद गिरामी सारी जिंदगी मुस्तफा करीम हजूर की आजाने और नगमे जिब्रीली से लोगों के ईमान को ताजा करते रहे हो। देखे ना, एक आम जानवर है मुर्ग, उसके बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला तसुब्बुद्दी फइन्नहु युक़िज़ुल सलाह, किसी मुर्ग को गाली नहीं देनी। हुजूर जानवरों जैसे जानवर बड़े हैं, पर मुर्ग का इतना एहतराम क्यों है? फरमाया फइन्नहु युक़िज़ुल सलाह, ये आजान देकर लोगों को मस्जिद की तरफ भेज देता है। एक मुर्ग अगर आजान दे सुबह सुबह और उसकी वजह से कोई मस्जिद में चला जाए नमाज पढ़ने के लिए, तो जानवरों में उसका एहतराम पड़ जाता है। तो जो सारी जिंदगी मस्जिद में खड़े होके आजाने दे और जमात करवाए, और एक तो है ये आजान जो मस्जिद में खड़े होके 5 वक्त आजान दी जाती है, एक तो ये नगमा जिब्रीली है जो ये सारी जिंदगी दे, उसका मकाम ये है, और एक है मुस्तफा करीम हजूर की इज्जत और नामूज की आजान, इस्लाम की अजमत और सरबलंदी की आजान, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर के दीन मतीन के इहया के लिए सारी जिंदगी अपने आप को वक्फ करने की आजान। जो शख्स वो आजान निजाम मुस्तफा की सारी जिंदगी देता है, अल्लाह करीम के यहाँ उसका मकाम और मर्तबा कितना बुलंद बाला होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। देखिए, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सारे अमल अपनी जगह पे, मगर सबसे बड़ी जो चीज है वो मुस्तफा करीम हजूर के निजाम को नाफिज करना है। मैं कभी कभी इस पे बहुत परेशान होता हूं कि हशर के मैदान में अगर मुझसे पूछा गया कि ठीक है, तिलावत भी अच्छी चीज है, नात खानी भी अच्छी चीज है, महफिल मिलाद भी अच्छी चीज है, ये सारे एहतराम आदाब अपनी जगह पे, इनकी वैल्यू है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर के निजाम के निफाज के लिए तुमने क्या किया? असल तो निजाम मुस्तफा है, असल तो। और जिस वक्त किसी मुल्क में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर का निजाम बाकायदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने नाफिज कर देते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उसको बरकतें भी अता फरमा देता है। और आज हमारी परेशानियों की बुनियाद भी ये है। लोग कहते हैं दलील क्या है? मैंने कहा ये 7 पठानों को देख लो, ये 7 इतनी खूबसूरत दलील है। डॉलर उधर नीचे आता जा रहा है, मुल्क उनका ऊपर बेहतर जा रहा है और हमसे बेहतर हो गए। हमने सारी जिंदगी उस तरफ देखा, वाशिंगटन अमेरिका, और उस तरफ। अल्लाह के बंदो, ये सोचने वाली बात है। दीन मतीन के साथ जुड़ जाओ, और दीन के साथ जो जुड़ जाते हैं फिर अल्लाह ताला उनको जमीन के नीचे से भी खजाने और आसमानों से भी उनको बरकतें, इसके दरवाजे अल्लाह ताला खोल देता है। यकीन पुख्ता करने की जरूरत है। मैं जो बात कर रहा हूं, रिश्तों का एहतराम और अखलाकियात की तालीम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने फरमाया, अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह, तुम्हारा बाप तुम्हारी जन्नत का मरकजी गेट है। दुनिया के किसी मजहब में ये नहीं है। कल मेरा प्रोग्राम इसी पे आ रहा था, रात 9 बजे ARYQ TV पे, आज भी आएगा, आप जरूर देखिएगा। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो अज़दवाजी ताल्लुकात जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की सीरत की रोशनी में हमने अपने अज़दवाजी ताल्लुकात को कैसे बेहतर करना है, आज का हमारा ये प्रोग्राम है, जरूर देखिएगा। मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, दुनिया के किसी मजहब ने इस तरह रिश्तों के तकद्दुस का हुक्म नहीं दिया। जिस तरह 9 बजे आएगा प्रोग्राम, 9 बजे, ये रोजाना हमारी सीरियल चल रही है सीरत की, आप रोजाना 9 बजे इस प्रोग्राम को देख लिया करें।
अल वालिदु औसतु अब्वाबिल जन्नह, तुम्हारा बाप तुम्हारी जन्नत का मरकजी गेट है। एक जुमले में सारी बात आ गई। हजूर का एक जुमला है रिश्तों की अहमियत में। सरकार ने फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। एक जुमले में सारी बात आ गई। एक शख्स हाजिर खिदमत होता है, हजूर मेरे वालिद गिरामी मुझसे हिस्सा तलब करते हैं, मैं कमाई करके लेके आता हूँ, अब्बा जी कहते हैं बीच में से मुझे भी कुछ पैसे दे। हजूर ने फरमाया एक जुमले में सारी बात, ऐसी आला तरबियत। फरमाया अंता व मालुका लि अबीका, तू भी अपने बाप का है, तेरा माल भी तेरे बाप का है। एक नौजवान को देखा बाप के आगे आगे चल रहा था, मेरे सरकार ने वहीं पे तरबियत की। हजूर ने फरमाया तेरा बाप पीछे चल रहा है, तू आगे चल रहा है। ला तमशी अमामा, जिंदगी में कभी अपने बाप के आगे कदम नहीं रखना, ये तरबियत मुस्तफा है। ला तमशी अमामा ला तजलिस कबला, अपने बाप से पहले बैठना नहीं है। किसी मजलिस में तुम चले जाओ तो अपने बाप को वहां पे पहले बिठाओ, सरापा अदब बन के खड़े रहो। और कुरान मजीद में भी ये आदाब सिखाए हैं, वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, बाप तुम्हारे सामने है, माँ सामने है, तो वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, ये अपने कंधे नरमी के साथ उनके सामने झुका के खड़े होना है, पता चले ये बेटा है, ये बाप है। इस तरह झुक के, आज तो लोग इस झुकने को भी शिर्क कह देते हैं, ये तो रब खुद कुरान में हुक्म दे रहा है, अपने कंधे झुका के बाप की बारगाह में तुमने इस अंदाज में खड़े होना है। और फिर अगली भी बात बता दी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला तदउ बिइस्मी, अपने बाप को नाम लेकर नहीं पुकारना, नाम नहीं लेना। जब भी बाप को बुलाना है अलकाबात से पुकारना है। और चौथी बात, ला तस्ततिब्बु लहू, जिंदगी में कभी कोई ऐसी बात नहीं करनी कि जिससे तेरे बाप को लोग गाली दें, लोग तेरे बाप पे अंगुष्ठ नुमाई और उसकी शान में यावागोई करें कि किस किस्म का बाप था, आगे बेटा कैसा है ना। फिर आगे फरमाया हुजूर ने, अगर तुम अदब का दामन पकड़ते हो, एहतराम करते हो, तो फिर हुजूर ने फरमाया एक बात बड़ी खूबसूरत, फरमाया बाप के चेहरे की तरफ तुमने निगाह कर ली, एक लम्हे के लिए ज़ियारत कर ली, इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ली नज़रतिन हज्जतम मबरूरा, हर निगाह के बदले अल्लाह ताला मकबूल हज का सवाब अता फरमा दे। अल्लाहु अकबर। एक बात तो याद रखिएगा, हुजूर फरमाते हैं इदा नज़र अल वालिदु इला वलदिही फसर्रहु कान लिल वलद इत्कु नस्मा औ कमा क़ाल, बाप बेटे के चेहरा देखे, बाप बेटे का चेहरा देखे, बेटा कोई अच्छा अमल करे, बाप का दिल खुश हो जाए, बस इतना काम कर दे, अब्बे का दिल खुश कर दे, तो हुजूर फरमाते हैं एक गुलाम आजाद करने का सवाब, एक मकाम पे एक उम्रे का सवाब। बाप बेटे को देखे, उम्रे का सवाब, बेटा बाप का चेहरा देखे, हज का सवाब। उम्रा भी घर में है, हज भी घर में है, दोनों बरकतें घर में है। अच्छा एक बात तो याद रखिएगा, बल्कि याद रह जाएगी, बाप का चेहरा देखने से हज का सवाब मिल गया, किसके हुक्म पे? सरकार की निगाह करम पे। बाप का चेहरा देखो तो हज का, तो जिसको ख्वाब में सरकार का दीदार हो जाए, हजूर का दीदार हो जाए, फिर उसको कितनी बरकतें अल्लाह ताला और कितने हज्जों का सवाब अल्लाह ताला अता करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि खुशबख्त जिन्हें सय्यदे अबरार मिलेंगे, खुशबख्त जिन्हें सय्यदे अबरार मिलेंगे, वो ईद का दिन होगा जो सरकार मिलेंगे, वो ईद का दिन होगा जो सरकार मिलेंगे, वो ईद का दिन होगा जो सरकार मिलेंगे। सो जाता हूँ मैं रोज तसव्वुर में नबी के, भाई सो जाता हूँ मैं रोज तसव्वुर में नबी के, इस रात मुझे ख्वाब में सरकार मिलेंगे, वो ईद का दिन होगा जो सरकार मिलेंगे। और मेरा अपना ये शेर है कि गुस्ताख नबी
भाग ले दुनिया में जहां भी, ए गुस्ताख नबी भाग ले दुनिया में जहां भी, आशिक तुझे हर शहर में तैयार मिलेंगे, आशिक तुझे हर शहर में तैयार मिलेंगे, वो ईद का दिन होगा जो सरकार मिलेंगे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर के अखलाक आलिया कितने अजीम हैं और हजूर किस किस तरह से हमारी तरबियत फरमाते हैं। आप देखें, एक शख्स है सेने हरम में, मेरे सरकार ने उसे फरमाया भाई मैंने हिजरत करनी है, यहां से मैंने जाना है मदीना मुनव्वरा, मुझे खाने काबे की चाबी तो दे दो, खाने काबे की कुंजी तेरे पास है। उस्मान बिन तलहा उसका नाम था। उसने कहा नहीं जी, मैंने तो खाने काबे की चाबी आपको नहीं देनी, मुझे अबू जहल ने रोका हुआ है। मेरे सरकार करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने कायनात हुजूर ने इरशाद फरमाया, उस्मान बिन तलहा एक दिन आएगा जिस दिन खाने काबे की चाबी भी तू लेके आएगा और वो दिन हमारा होगा। इस लफ्ज से मुझे बड़ी खुशबू आती है। क्या हुआ आज का दिन तुम्हारा है, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदे बहार रख, एक दिन हमारा होगा। इंशाअल्लाह दीन के साथ जुड़े रहें, पुख्ता रहें, मुश्किलात जरूर आती हैं। और सरकार की ये जो हिजरत है ना, इसमें एक बड़ा खूबसूरत पैगाम भी है। अपने बंदों को बचाकर हजूर ने निकाला और निकाल कर वो मक्का मुकर्रमा सेने हरम, हजूर उसकी चादर को पकड़ के कहते हैं मुझे तुझसे बड़ा प्यार है, लेकिन तेरे यहाँ के लोग मुझे रहने नहीं देते, मुझे निकलना होगा। अपने बंदों को बचा के उनको निकाला और निकाल के फिर उनकी तैयारी की। और ये मेरे सरकार की गैरत है, गैरत मुस्तफा। क्या वहां जाके हजूर खामोशी से बैठे नहीं, बल्कि जिनको घरों से बेदर किया गया था हजूर ने उनको दोबारा तैयार किया। और फिर सिर्फ 8 साल की मुद्दत के अंदर अंदर सरकार ने उस शहर मक्का मुकरमा को दोबारा बजोरे कुव्वत फतह किया, बजोरे ताकत फतह किया और कंट्रोल करके दोबारा मक्का मुकरमा में अपना गवर्नर खड़ा करके फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की जाते बरकत ने देखा, अब मैंने कंट्रोल तो कर लिया है, अब हजूर की रहमत देखिए, अब शान करीमी देखिए। वही बंदा जिसने 8 साल पहले चाबी नहीं दी थी, हजूर ने फरमाया उसको जरा ढूंढ के लाओ, पकड़ के लाया गया, कांप रहा है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने फरमाया हाँ भाई चाबी कहाँ है, जल्दी जल्दी चाबी निकाल। हजूर चाबी, फरमाया ये बताओ तुम्हारी सजा क्या है। कहने लगा हैसु अन उक्तल, मक्के के माहौल के मुताबिक, यहाँ के रिवाज के मुताबिक मेरी सजा ये है कि मुझे कत्ल किया जाए। सरकार ने चाबी ली, खाना काबा शरीफ खोला, बुत गिराए, सफाई, बाहर तशरीफ लाए और फिर फरमाया ये खाने का काबे की चाबी ये मैं देना चाहता हूँ, किसको दूं। बड़े बड़े अजल सहाबा कराम की दिल में ये ख्वाहिश थी, काश ये बरकत मुझे मिल जाए, ये शहादत मुझे मिल जाए। मेरे सरकार ने वो चाबी लहराई और फरमाया वो किधर है भाई, उस्मान बिन तला, हजूर वो तो रो रहा है। फरमाया इसको ले आओ। लाके हजूर ने फरमाया तेरी सजा क्या है। हजूर सजा तो ये है कि मुझे कत्ल कर दिया जाए, लेकिन हजूर मुझे एक बात का पता है, अंत करीम इब्न करीम इब्न करीम इब्न करीम। हजूर मुझे पता है आप भी सखी हैं, आपके अब्बा जी भी सखी थे, आपके दादाजी भी सखी थे, आपके परदादा जी भी सखी थे, आपका सारा खानदान ही सखियों का है। सरकार ने फरमाया हाथ ऊपर कर। उसने हाथ ऊपर किया, मेरे सरकार ने उसकी हथेली पे चाबी रखी और फरमाया ये चाबी मैं सिर्फ तुम्हें नहीं दे रहा, क़यामत की सुबह तक तेरी नस्लों को भी मैंने ये चाबी अता कर दी। आज भी उसकी नस्लों में वो चाबी चल रही है। इसलिए हम कहते हैं कि बड़िया ईशान वाला कुंबा हुजूर दाए, भाई बड़िया ईशान वाला कुंबा हुजूर दाए, पैकर तहार तांदा बाबा
हुजूर दाए पै करता रतांदा बाबा हुजूर दाए बड़ियां शान वाला कुंबा हुजूर दाए और की शान तैनू दसां मैं बीबियां मिना दी की शान तैनू दसां मैं बीबियां मिना दी भी जिस दे बूहे तो मिलदा सदका हुजूर दाए बड़ियां शान वाला कुंबा हुजूर दाए। और हदीस पाक का तर्जुमा है कि शहजादियां नु तक के बई शहजादियां नु तक के ए सन सहाबा कहंदे शहजादियां नु तक के ए सन सहाबा कहंदे भी दोवां च पूरा पूरा दोवां च पूरा पूरा नक्शा हुजूर दाए बड़ियां शान वाला कुंबा हुजूर दाए बई बड़ियां शान वाला कुंबा हुजूर दाए। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर के आला अखलाक देखिए। आखिरी बात करके मैं अपनी गुफ्तगू समेटता हूं चूंकि वक्त इख्तिताम को पहुंच गया। सबसे बड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर का दुश्मन उसका नाम अबू जहल था। मक्का मुकरमा में उसी अबू जहल का बेटा इकरमा हमेशा हुजूर के साथ लड़ता रहा जंगों में, मगर जब वक्त आया और सरकार ने मक्का फतह किया तो डर के भाग गया। इसकी बीवी उम्मे हकीम हुजूर की बारगाह में आई, हुजूर मुझे भी माफी मिल जाएगी? फरमाया आज तो अगर इकरमा की बीवी आ जाए आज हम उसे भी माफ कर देंगे। तो हुजूर मैं वही हूँ, करम नवाजी फरमाए। मेरे सरकार ने माफी दे दी तो साथ कहने लगी हुजूर सरदार की बीवी हूँ, सरदारी की है सारी जिंदगी, अब मेहरबानी फरमाए ना, लोगों के घरों में काम करूंगी, अब मैं कलमा भी पढ़ लिया है, मुसलमान भी हो गई हूँ, अब थोड़ी सी मेहरबानी शफकत ये फरमा दे और मेरे शोहर को भी माफ कर दे जिसने इतने जुल्म किए और जिसके खानदान ने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। मेरे सरकार ने फरमाया अब तुम हमारे दर पे आ गई हो, उसकी माफी मांगते हो, हम सिफारिश तेरी कबूल करते हैं, जाओ हमने इकरमा को भी माफ कर दिया, उसे ले आओ। हुजूर वो भाग गया है, सरकार ने ऊंट भी अता कर दिया, वो गई जाके जद्दा के साहिल पे पहुंची और वहां पे बैठकर वो जो इकरमा एक सवारी पे एक कश्ती पे वो मुल्क से निकल गए। क्यों? उसे पता था पकड़ा गया मुझे नहीं छोड़ा जाएगा। ज्यादतियां इतनी की थी। जब वो कश्ती समुद्र में जा रही थी, अब बीबी ने देखा अब तो कलमा भी पढ़ लिया था, अब हुजूर को याद करके कहने लगी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मेरा शौहर तो यहां से निकल गया, अब समुद्र की लहरों के हवाले, अब तो वो वापस नहीं आएगा, कोई मोबाइल का तो दौर नहीं था, तो हुजूर आपका कलमा भी पढ़ा है, आपकी खादमा भी बन गई हूं और अब भी मेरा काम ना हो। हाय हाय हाय, रोने लगी और गालिबन उसके बहते हुए आंसू वो मक्का मुकरमा हुजूर की जानब सफर उसने शुरू किया और उधर से बात बन गई। उधर वो कहती है हवाए शहर महबूबा दे जाई, हवाए शहर महबूबा दे जाई, मेरे अहवाल आका नो सुनावी, कभी उस शहनशाह या मुहम्मद, मेरे बल्ले करम दी जात पावी, मेरे बल्ले करम दी जात पावी। उधर से हुजूर की निगाह हुई और उधर से वही कश्ती जो समुद्र में जा रही थी अचानक डोलने लगी। जब कश्ती डोली तो इकरमा ने पूछा मल्ला से, ये कश्ती डोलती क्यों है? बस इस पे मैं बात खत्म कर रहा हूं।
कहने लगा ये कश्ती डोलती क्यों है? उसने कहा भाई सामने से तूफान आ गया है और इतना बड़ा तूफान मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। अब कश्ती जो है वो उसमें घूमने लगी और करीब था कि डूब जाती। इकरमा ने कहा भाई बचने का कोई रास्ता बता। मल्ला भी साहिबे ज़ौक़ था, कहने लगा बचने का एक राह है, बचने की कोई सबील नहीं, एक राह है। क्या? कहा जिस नबी पाक की जात से डर के भागा है ना उसका कलमा पढ़ ले। हजूर को याद कर, सरकार का कलिमा तैयबा पढ़, अभी अभी सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। उसने कहा देख ले, उसने कहा नहीं तो फिर मरता है। उसने हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर का कलमा पढ़, बस जैसे ही सरकार को याद किया, कलमा तैयबा पढ़ा, वो जो तूफान था बैठना शुरू हो गया। चंद मिनटों में हालात बिल्कुल ठीक हो गए। उसने कहा हजूर अब फिर जो असल में कांटा था वो तो निकल गया, बात तो हो गई, अब कलमा तैयबा तो आपने पढ़ लिया, अब आप कहें तो फिर गाड़ी मोड़ू, अब वापस चले? उसने कहा कश्ती मोड़ो, अब वापस चले, बात तो हो गई, जब कलमा तैयबा पढ़ लिया। कश्ती वापस साहिल पे पहुंची तो बीवी आगे इंतजार कर रही थी। उसने कहा मैंने हजूर की बारगाह में हाजिरी लगवा दी थी, तुम आगे जा भी कैसे सकते थे? ये ऊंट भी है, हजूर बुला रहे हैं, तेरी माफी भी हो गई है। इकरमा हजूर की बारगाह अक़दस में हाजिर होता है, पता चला हजूर को हजूर बाहर इकरमा आ गया है। अब इकरमा नहीं, अब हजरत इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बन गए थे। मेरे सरकार ने उस बंदे का जो अबू जहल का बेटा था, हजूर के अखलाक आलिया देखिए, सरकार ने उठकर तेजी के साथ इस्तिकबाल के लिए अपने बाजू फैला दिए, बाहर निकले, हजूर की चादर गिर गई, सरकार तेजी से एक दौड़ने की कैफियत में बाहर निकले और हुजूर की जुबान मुबारक से जो जुमला निकला वो आपको सुनाना चाहता हूँ, ईमान ताजा हो। सरकार ने ऐसे बाजू फैलाए हुए हैं और इकरमा से कहते हैं या अय्युहर राकिबुल मुहाजिर अयना तज़हबू, ऐ हमें छोड़ के बाहर के मुल्क में हिजरत के लिए जाने वाले, हमें छोड़ के तू जाएगा कहाँ जा सकता है? ऐसे हजूर ने सीने से लगाया। बस हजरत इकरमा कहते हैं हजूर के सीने से लगने की देर थी, आंखों से चश्मे जारी हो गए और सब जंग उतर गया और फिर रोते रोते कदमों में बैठ गए और अर्ज करते हैं हाथ जोड़ के या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह आका, अब मुझे ईमान की दौलत भी दें और साथ एक मेरी दुआ भी है। दुआ ये है हजूर, जितनी जंगें जिंदगी में मैंने आपके खिलाफ लड़ी हैं, अब दुआ करें उससे डबल आपके हक में लड़ूं, इस्लाम के दिफा के लिए लड़ूं। मेरे सरकार ने दुआ फरमाई, कबूल हुई। सारी जिंदगी हजरत इकरमा दीन इस्लाम के निफाज के लिए लड़ते रहे और जंगे यरमूक में अपने 2 बच्चे पहले शहीद करवाए और उसके बाद खुद भी दीन इस्लाम पे अपने आप को शहीद करवा दिया और शहीद बन के दुनिया से गए। यही पैगाम है और यही पैगाम मोहब्बत है। भाई मेरुल हक गोलड़वी साहब, आप अक्सर हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमहुल्लाह आपका एक कलाम पढ़ा करते हैं, उसके 2 शेर इस पे बात खत्म है। यही पैगाम है कि मुझ पे भी चश्मे करम में मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्मे करम मेरे आका करना, हक तो मेरा भी है, रहमत का तकाजा करना, दुश्मन आ जाए तो उठ कर वो बिछाना चादर, दुश्मन आ जाए तो उठ कर वो बिछाना चादर, हुस्ने अखलाक से गैरों को भी अपना करना, हुस्ने अखलाक से गैरों को भी अपना करना। और हासिले कलाम शेर है कि ये तेरा काम है आमीना के दुर्र यतीम, ये तेरा काम है आमीना के दुर्र यतीम,
यतीम, सारी उम्मत की शफात तने तन्हा करना, सारी उम्मत की शफात तने तन्हा करना। मुअज़्ज़ज़ अहबाब, यही आखिर में पैगाम है कि हमारे जो रिश्ते मौजूद हैं हम उनका ख्याल रखें, उनको वक्त दें और मत समझें कि माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए तो बस ताल्लुक खत्म हो गया। हम ताल्लुक तोड़ते हैं, माँ बाप ताल्लुक नहीं तोड़ते। मुस्नद बज़्ज़ार की हदीस है, हुज़ूर फरमाते हैं तुअरदु आमालुकुम अला अबवैकुम फी क़ुबूरिहिम, तुम्हारे आमाल तुम्हारे माँ बाप को कब्र में दिखाए जाते हैं। आज तुम्हारा बेटा ये कर रहा है, आज तुम्हारा बेटा खुशकिस्मत है वो माँ बाप जिनको ये अमल दिखाए जाएंगे कि आज तुम्हारा बेटा इस महफिल में नात पढ़ रहा है, आज तुम्हारा बेटा इस महफिल में जिक्र मुस्तफ़ा कर रहा है। अच्छी औलाद छोड़ के जाना बहुत बड़ा सदका है। अल्लाह करीम की बारगाह कुद्स में दुआ है, अल्लाह ताला इस खानवादे को सलामत रखे, वालिद गिरामी इनके उनके दरजात बुलंद फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।